This video is only for learning and information. It is not investment advice. Please do your own research or ask your advisor before investing. ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के लिए है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या सलाह लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम बात करते हैं पैसों की, समझदारी की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोमवार को मार्केट फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव खुल सकता है, लेकिन दिन भर दबाव बना रह सकता है। और आज का मार्केट बिल्कुल उसी पैटर्न पर चला। सेंसेक्स बंद हुआ 82,253.46 पर, लगभग 247 अंक की गिरावट। निफ्टी 50 बंद हुआ 25,082.30 पर, गिरावट रही 67.55 अंक। बैंक निफ्टी हल्की मजबूती के साथ 56,765.35 पर बंद हुआ। आज के मार्केट की सेक्टर वाइज स्थिति। आईटी सेक्टर दबाव में रहा। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों में गिरावट दिखी। कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर में मुनाफा वसूली दिखी। फार्मा सेक्टर में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी रही, जैसे लॉरिस लैब्स और ग्लेनमार्क। फाइनेंशियल सेक्टर में मिला जुला रुख रहा। कुछ एनबीएफसीज और बैंकिंग स्टॉक्स में हल्का सपोर्ट देखने को मिला। टॉप गेनर्स। जिन स्टॉक्स ने आज बाजार में अच्छा प्रदर्शन किया। न्यूलैंड लैबोरेटरीज। कंपनी को यूएस एफडीए से विजैक यूनिट के लिए मंजूरी मिली। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ड्रग्स की पाइपलाइन की रिपोर्ट्स ने निवेशकों को उत्साहित किया। गॉडफ्रे फिलिप्स। कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। साथ ही एफएमसीजी कैटेगरी में नए प्रोडक्ट्स की खबरों से शेयर में बाइंग बढ़ी। वोडाफोन आइडिया। कंपनी को 5G स्पेक्ट्रम पेमेंट में कुछ समय की राहत मिली। साथ ही फंड रेजिंग प्लान्स की चर्चा ने भी बाजार में पॉजिटिव माहौल बनाया। पिरामल एंटरप्राइजेज। कंपनी अपने फाइनेंस और हाउसिंग बिजनेस को सिंप्लीफाई कर रही है। इससे वैल्यूएशन क्लैरिटी को लेकर निवेशकों में भरोसा बढ़ा। लॉरिस लैब्स। एचआईवी से जुड़ी जेनरिक मेडिसिन्स के नए इंटरनेशनल ऑर्डर्स आने की खबरों से फार्मा इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत हुआ। टॉप लूजर्स। जिन स्टॉक्स में गिरावट आई। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। पिछले कुछ दिनों में तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। डिफेंस सेक्टर में थोड़ा ठंडा रुख रहा। सीमेंस एनर्जी। ग्लोबल रिन्यूएबल सेक्टर में मार्जिन प्रेशर की चिंता बनी हुई है। कुछ ग्लोबल ब्रोकरेजेस की नेगेटिव रेटिंग से भी दबाव पड़ा। कोचिंग शिपयार्ड। एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में डीले की आशंका से गिरावट। साथ ही हाल ही में आई तेजी के बाद शॉर्ट टर्म सेलिंग दिखी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी का बिजनेस रोड मैप साफ नहीं है। रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी की वजह से निवेशक कॉशियस दिखे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई की ओर से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर सख्ती की चर्चा है, जिससे शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर बढ़ा। मार्केट में गिरावट के पीछे की वजह। आज रुपी भी कमजोर रहा, करीब ₹85.8 पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती रही। यूएस में अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए इन्वेस्टर सतर्क हैं। यूरोप में इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जिससे वहां भी मार्केट्स दबे रहे। यूएस ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगा दिया है और ईयू, मैक्सिको, जापान जैसे देशों पर भी 15 से 50% टैरिफ लगाने की संभावना जताई है। इससे मेटल्स और कमोडिटी मार्केट में दबाव बना रहा। मार्केट समरी। आज का मार्केट रेंज बाउंड और दबाव में रहा। आईटी, कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर्स में सेलिंग हावी रही। फार्मा और कुछ एनबीएफसीज ने थोड़ी मजबूती दिखाई। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा फिलहाल कमजोर है। रुपी की कमजोरी और ग्लोबल टेंशन्स बाजार पर भारी हैं। टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट क्या कह रहे हैं कल के लिए। निफ्टी 50 एनालिसिस। निफ्टी ने आज 25,100 के आसपास ओपन किया और पूरे दिन दबाव में रहा। क्लोजिंग हुई 25,082 पर, जो एक कमजोर सिग्नल देता है। आज के कैंडलस्टिक पैटर्न में एक वीक रेड बॉडी दिखी है, जो बताता है कि बायर्स एक्टिव नहीं हैं और सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल में हैं। कल के लिए निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 24,980 से 24,920 के बीच में है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगला लेवल 24,800 का हो सकता है, जहां से तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 25,200 से 25,300 के बीच में है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 25,400 पर है। जब तक निफ्टी 25,300 के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक कोई रिवर्सल कंफर्म नहीं माना जाएगा। बैंक निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी आज फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ बंद हुआ और पूरे दिन एक नैरो रेंज में घूमता रहा।
क्लोजिंग हुई 56,765 पर। कैंडलस्टिक ने डोजी जैसा पैटर्न बनाया है जो मार्केट इनडिसीजन दिखाता है, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों ही साइड से ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 56,400 से 56,200 के बीच में है। अगर 56,000 का लेवल टूटता है तो डाउनसाइड में 55,500 तक वीकनेस पॉसिबल है। उसी तरह रेजिस्टेंस जोन 57,000 से 57,200 के बीच में है और 57,400 के ऊपर निकलने पर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की उम्मीद बन सकती है। चार्ट समरी। निफ्टी अभी भी प्रेशर में है और बाइंग सिग्नल्स अभी साफ नहीं दिख रहे। बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल है, लेकिन उसमें भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा। किसी भी बड़ी ट्रेड से पहले स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना जरूरी है। ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट और रुपये का लेवल आगे की चाल को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने किन स्टॉक्स पर नज़र रखी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज लर्न स्टॉक मार्केट ज़ीरो टू हीरो ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।